Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Mathematics. This is class 3rd, chapter 8 division. So I hope कि हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की थी दैट इज़ एक्सरसाइज 25 उसमें जो डिविजन्स थे वो आपको इजीली समझ आ गए हैं. ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिवीज़न और मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या मीन्स रिलेशन है दोनों में. ओके सो देखो आपने बचपन में जब टेबल लिखनी स्टार्ट की थी तो उस टाइम आपने सीखा होगा ना, जैसे 2 की टेबल आप कैसे लिखते थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6. तो ये किस लिए लिखा था आपने, ये आपने इसीलिए लिखा था कि आपको ये पता हो कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा. ओके तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हम अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आएगा. मीन्स 2 3 भी 6 होता है और 3 2 भी 6 होता है. ओके तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन. ओके अब हम बात करते हैं डिवाइड की. तो मैंने आपको बताया दैट 2 3 होता है 6. इट मीन्स अगर हम 6 में 3 का डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा. देखते हैं 3 2 6. ओके और अगर हम 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा. तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन और डिविडेशन में डिफरेंस, सॉरी नॉट डिफरेंस, द रिलेशन. ओके सो नाउ अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 26. ओके सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 26 विद क्वेश्चन नंबर 1. राइट 2 डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. सी आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिवन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 18 होता है, आपको पता है. तो आपको इसके लिए 2 डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं, डिवाइड के फैक्ट. तो अब देखो फैक्ट क्या हो जाएंगे, डिवाइड के फैक्ट हो जाएंगे. अगर हम 18 में हम डिवाइड करें किसका, पहले हम 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा. और सेकंड फैक्ट हो जाएगा 18 में अगर हम 6 का डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा. सो ये हो गया डिवीजन फैक्ट. ओके नेक्स्ट देखते हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 20. मीन्स अगर हम 20 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा और अगर हम 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा. और यही हम यहाँ लिख देंगे, क्या करेंगे, हम लिखेंगे 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 5 एंड इफ़ वी डिवाइड 20 बाय 5 देन वी गेट 4. और यही हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है. तो इस तरह से मैंने आपको 5 ऑलरेडी करके दिखा दिए और बचे हुए आप अपने आप करोगे. ओके नेक्स्ट देखते हैं, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट्स. अब की बार आपको क्या दिया, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिवन था, आपको डिवाइड फैक्ट निकालने थे, और अब की बार आपको डिवीजन फैक्ट गिवन है, मल्टीप्लाई फैक्ट निकालना है. तो सेम वही हम करेंगे, क्या करेंगे, जैसे गिवन है 24 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 4. तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 24. वाई, बिकॉज 6 4 24 होता है. देन हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा अगेन 24. सो आई होप कि ये जो फैक्ट है दोनों में जो रिलेशन है वो आपको समझ आ गया है. अगेन इस सेम क्वेश्चन में भी मैंने आपको 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दिखा दिए, सॉल्व करके दिखा दिए हैं, और बचे हुए जो 2 और 3 क्वेश्चन हैं वो आपको अपने आप करने हैं. ओके सो यहाँ हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज़ एक्सरसाइज 26 यहाँ फिनिश होती है. बहुत ही सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज थी, आपको ज़्यादा लॉजिक्स भी नहीं लगाने हैं. सिंपल सा आपको गिवन है, क्या गिवन है, इक्वल टू के दिस साइड जो नंबर गिवन है उसमें हम 1 बाय 1 दोनों का डिवाइड कर देंगे. इक्वल टू के दिस साइड, देखो 5th वाला करते हैं, इक्वल टू के दिस साइड क्या है, 36 है, तो हम 36 में डिवाइड कर देंगे पहले फर्स्ट नंबर का जो कि है 9 और इक्वल टू में 4 लिख देंगे. और नेक्स्ट क्या करेंगे, 36 में अगेन डिवाइड कर देंगे दूसरे नंबर का जो कि है 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9. सिंपल सा है. ओके सो नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. ओके तो सिंपल से अगर मैं कहूँ तो आपको ये कुछ छोटे छोटे रूल्स है जो कि पता होने चाहिए. जैसे कि अगर हम देखो 1 बाय 1 देखते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1
तो क्या आएगा भाई, 2 आएगा। इसका मतलब रूल क्या हो गया कि अगर हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर चाहे 2 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, कुछ भी नंबर हो और कितना भी बड़ा नंबर हो, उसे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा नंबर इटसेल्फ। जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही होगा आंसर। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, है ना। और सेम हम बात करें इसी की डिवीजन फैक्ट की, तो मतलब हम अगर किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर अगेन नंबर इटसेल्फ होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्ट और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, ठीक है। सेकंड क्या है, व्हेन अ नॉन जीरो नंबर इज डिवाइड बाय 1 द क्यूटेंट इज द नंबर इटसेल्फ। क्यूटेंट का मतलब क्या है, अगर देखो मैंने 2 में क्या किया, 10 का डिवाइड कर दिया, तो 2 5 ज़ा 10 होता है ना। तो ये क्या है, ये है क्यूटेंट है। सो अगर मैं आपको प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, देखो अगेन यहाँ भी गिवन है 6 डिवाइड बाय 1। अगर हमने किसी भी नंबर में, नॉन जीरो नंबर का मतलब है जीरो नहीं हो, कुछ और नंबर हो, 1 2 3 4 5 कितना भी बड़ा नंबर हो, ओके, उसमें अगर हम 1 का डिवाइड करेंगे देन आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर को हमने डिवाइड किया है। सेकेंड क्या है, when a non-zero number is divided by itself the quotient is 1 means अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको 6 में 6 का डिवाइड दिया तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1। इट मीन्स अगर हम दोनों नंबर सेम है डिवाइड में तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। अगर मैं आपसे कहूँ 2764 में आपने डिवाइड किया 2764 का, तो यहाँ आप देखो, देखने में आपको लगेगा कितना बड़ा सा है, मैं कैसे सॉल्व करूँगी, बट अगर आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, याद करो डिवीजन प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी कि अगर हम सेम नंबर में सेम नंबर का डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 1। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें, डिवाइडिंग एनी नंबर बाय जीरो हैज़ नो मीनिंग। अगर हम किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड करते हैं तो कोई मीनिंग नहीं है, और जहाँ भी जीरो आ जाएगा ना वहाँ पर हमेशा जीरो आंसर आएगा आपका। ओके, डिवाइड में या तो देखो मैंने आपसे कहा कि 2 में डिवाइड करो 0 का तो क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 में डिवाइड करो 2 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, वो भी 0 आएगा। ओके, सो आई होप कि आपको डिवीजन प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, और इसी पर डिपेंड है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 27, और ये आपको सॉल्व करनी है। मैंने वैसे डन कर दिया, सॉल्व कर दिए हैं। तो यहाँ अगर मैं आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करवाऊँ, जन देखो 9 इज डिवाइड बाय 1, 9 इज डिवाइड बाय 1। मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ आएगा। तो यहाँ पर नंबर क्या है, 9 है, तो 9 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या है 65 इज डिवाइड बाय 1। सेम वही है, 1 से डिवाइड करना है, इट मीन्स आंसर होगा नंबर इटसेल्फ जो कि है 65। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हियर आपको क्या पता लगाना है, यहाँ है 7 डिवाइड बाय डैश इक्वल्स टू 7, मीन्स आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है अब कि 7 में हम कितने नंबर का डिवाइड करें तो आंसर 7 आएगा। तो हम क्या करेंगे, वी नो 7 1 जा 7 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लगाएंगे। ओके, और यहाँ देखो लास्ट वाला क्वेश्चन 16 वाला, 0 डिवाइड्स बाय 5, तो जहाँ 0 आ जाएगा वहाँ हमें 0 ही लिखना है, चाहे डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो आई होप कि आज जो हमने जो एक्सरसाइज 26 एंड 27 की है दोनों आपको समझ आ गई हैं, एंड योर होम असाइनमेंट इज सॉल्व द एक्सरसाइज 26 एंड 27 इन योर फेयर नोटबुक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।